आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, जैसा कि हमने इसके पहले लेक्चर में जो कि हमारा चैप्टर था नियंत्रण और समन्वय, उसमें हमने बहुत सारे टॉपिकों को किया। ठीक है, और एक दो टॉपिक थे जो थे उनको हम बाद में पढ़ाएंगे। हमने इसके पहले वीडियो में हमने बताया होगा। और यहाँ से हमारा जो है न्यू चैप्टर स्टार्ट होता है जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। तो चैप्टर का नाम है कि जीव जनन कैसे करते हैं। और इसके पहले लेक्चर में यानी समन्वय नियंत्रण और समन्वय जो टॉपिक था उसमें आप देखे होंगे कि हम जो मानव मस्तिष्क है यानी मानव ब्रेन के कुछ भागों को बताया। जैसे हमने बताया कि अग्र मस्तिष्क क्या होते हैं, मध्य मस्तिष्क क्या होते हैं, उसके बाद कि पश्च मस्तिष्क क्या होते हैं, हाइपोथैलेमस क्या होते हैं, थैलेमस क्या होते हैं, सेरिबेलम क्या होते हैं, सेरिब्रम क्या होते हैं, इनके कार्य क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को एक सीरीज वाइज, एक टॉपिक वाइज और एक आसान पॉइंट वाइज हमने लिखाया और बताया भी कि क्या होते हैं और कैसे होते हैं। ठीक है, इनका कार्य क्या होता है और ये कहाँ होते हैं। अब इसके बाद हमारा स्टार्ट होता है जीव जनन कैसे करते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं और इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये जो हमारा लेक्चर होगा थोड़ा छोटा होगा, लेकिन इसके बाद वाला लेक्चर जो होता है वह आप सभी को प्रॉपर देखने को मिलेगा। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं। ये पहले जो है ये जीव जनन कैसे करते हैं पहले आप देखे होंगे तो यह चैप्टर नंबर 7 या 8 में आता था, मगर आप देखे होंगे कि ये जो है चैप्टर 3 में आता है। जैसे बहुत सारे टीचर अलग अलग करके पढ़ाते हैं तो अलग अलग डिवाइड में आ सकता है। जैसे बहुत सारे टीचर अलग भागों में पढ़ा, चैप्टर नंबर 4 रख दी। जैसे हमने जय प्रक्रम पढ़ा, जय प्रक्रम में हमने पोषण पढ़ा, पाचन पढ़ा, श्वसन, तो पोषण को एक चैप्टर मान जैसे पढ़ाने का अर्थ हो। लेकिन आप किसी भी टीचर से पढ़िए, उनका टॉपिक जो होगा टॉपिक में वही पढ़ाएंगे जो होगा, भले से उसका चैप्टर नेम अलग रख दें। अब जैसे हम आप सभी को कह दें कि आपका नाम जोखन है। ठीक है, आपका नाम जोखन है, आपने कह दिया, और आपके घर का नाम कुछ और है। मान लीजिए आपके घर का नाम दिवाकर हो। ठीक है, आपके घर का नाम दिवाकर है तो आप हैं तो वहीं, तो ठीक उसी प्रकार से चैप्टर से आप नहीं लीजिएगा, टॉपिक से लीजिएगा कि टॉपिक क्या पढ़ाया जा रहा है। जीव जनन कैसे करते हैं, चैप्टर चाहे कोई से हो। ऐसे चैप्टर हम 3 स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे टीचर 7 और किताब में भी पहले 7 दिया था। ये रही हमारी बेसिक बात। अब हम यहाँ पर देखते हैं जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं इसको देखेंगे बाद में। सबसे पहले हम लोग जनन करते क्यों हैं, मतलब जनन हम लोग करते क्यों हैं इसके बारे में समझेगा। हमारा यहाँ पे सवाल आता है कि जीव जनन कैसे करते हैं, ये तो सवाल ही है, लेकिन हम लोग जो जनन है वह क्यों करते हैं, इस पर सवाल आता है कि जो हम जनन क्यों करते हैं, जनन आखिर हम क्यों करते हैं ये बताइएगा। तो देखिए, जनन हम क्यों करते हैं। जैसे जनन यदि हम लोग ना करें, जनन हम लोग ना करें तो जो हमारे आने वाले वंशज हैं, जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, ठीक है, यानी हमारे जैसे उत्पन्न जो शिशु यानी कि बेबी या बच्चे जो हैं उनका जन्म नहीं होगा तो हमारा जो पीढ़ी है पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं बढ़ेगा, पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हमारा वंश नहीं बढ़ेगा। और ये पृथ्वी यदि हम लोग जनन न करें तो ये पृथ्वी एक समय ऐसा आएगा जब इस पृथ्वी पर शायद ही कोई बचे, क्योंकि जब लोग हम जनन नहीं करेंगे, जब हम बच्चे उत्पन्न नहीं करेंगे अपने जैसे हमारे जानवर हो गए, जानवर भी करते हैं, पेड़ पौधे यानी पेड़ पौधे मतलब पादप जो होते हैं वे भी जनन करते हैं। ठीक उसी प्रकार से मानव यानी मनुष्य भी जनन करता है और अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाता है। जैसे एग्जाम्पल समझिएगा, जैसे आपके पिताजी होंगे, पिताजी के पिताजी होंगे यानी आपके दादा होंगे, दादा के पिताजी होंगे। ठीक है, दादा के पिताजी होंगे यानी आपके परदादा के मतलब जो उनके पिता होंगे, यानी कि आप कह सकते हैं परदादा के दादा। ठीक है, तो ये होते हैं जैसे हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते होंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी है तभी हम लोग यहाँ पे हैं, चाहे हम हो चाहे आप हो चाहे अन्य कोई व्यक्ति हो। तो यहाँ पे जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, यानी कि हम अपने पीढ़ी और अपने वंश को आगे बढ़ाने के लिए जनन करते हैं। यह एक प्रकार से आप समझ सकते हैं यह करना उचित है और अपने जीवन को आगे बढ़ाना भी उचित है। ठीक है, ये हो गई है। तो जनन हम क्यों करते हैं तो यहाँ पर समझिएगा, जनन हम करते हैं सबसे पहली बात
हम पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है, पीढ़ी हो गई। और क्या होते हैं, जैसे हम अपने जैसा क्या करते हैं, अपने जैसा, ठीक है, अपने जैसा संतान उत्पन्न करता है, ठीक है, अपने जैसा संतान उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए हम करते हैं जनन। क्यों करते हैं जनन, आप सभी को समझ में आ गया होगा। लेकिन जनन में भी कुछ प्रकार होते हैं। जैसे हमने देखा जैव प्रक्रम में पोषण होता है, पाचन होता है, यानी कि समझिएगा, जैसे ही हमने पूरे शरीर में अपने भागों को समझा, भागों को क्या समझा कि हम लोग कैसे जीवन को व्यतीत करते हैं, यानी समझिएगा कि जो हमारे जनन है, जैसे हमने पोषण किया, भोजन किया, खाना पचाया, उसके बाद खाना जो हमारा पच चुका है, पचित भोजन को ऊर्जा में कन्वर्ट किया, ऊर्जा में कन्वर्ट करने के बाद अपने हर एक कोशिका तक पहुंचाया और साथ ही साथ अपने कार्य करने लगे। ठीक, उसके बाद हमने श्वसन देखा कि श्वसन का महत्व क्या होता है, जो हमारे श्वसन है, श्वसन तंत्र है, इसका महत्व क्या है। उसके बाद हमने देखा कि जो श्वसन के बाद हमारे मस्तिष्क, यानी जो हमारा माइंड है, वो उसका कार्य क्या है। उसके बाद हमने जो देखा, मस्तिष्क के बाद हमने क्या देखा, पादप, और जो है पादपों को देखा कि पादप में भी कैसे वृद्धि होती है, कैसे क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद अब जैसे ही ये हमने पूरे आधे जीवन को देख लिया, तो उसके बाद हमारा आता है जीव जन्म, यानी हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, हम लोग कैसे आए। तो दादा के दादा, दादा के दादा करते हुए हम लोग जनन किए। उन्होंने जब जनन किया तो हमारी जो अपने जैसे संतानों को उत्पन्न किया, यानी हम लोगों को जन्म दिया। ये होते हैं जनन के विधियाँ। और जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। कौन कौन से जनन होते हैं, इसे समझते हैं, ठीक है। जनन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए, ठीक है। जनन 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार, या फिर प्रजनन, ठीक है। तो पहला हमारा जो होता है, कि लैंगिक जनन, ठीक है, लैंगिक जनन। और दूसरा होता है अलैंगिक, ठीक है, अलैंगिक जनन, ठीक है, अलैंगिक जनन। तो पहले लैंगिक जनन, अब आप लोग पूछेंगे कि 2 प्रकार से जनन कैसे हो सकते हैं, हमारे 2 प्रकार के जनन कैसे हो सकते हैं। तो देखिए, एक जो जनन होता है जिसमें हमें 2 लोगों की, यानी 2 विपरीत लोगों की आवश्यकता होती है, उसे हम कहते हैं लैंगिक जनन। और एक ऐसा होता है जिसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे आप समझिएगा कि कभी कभी ऐसी, कभी मान लीजिए आपके पहले दोस्त हैं, मान लीजिए एक आपके मित्र है, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए एक मित्र है, और यहाँ पे मान लीजिए आपके दूसरे मित्र है, यानी एक कौन सा मित्र है, पहला मित्र है, और ये जो है मित्र आपके दूसरे हैं। कभी कभी देखते होंगे कि ये जो मित्र हैं, दोनों मित्र में से यहाँ पे कुछ लोग हैं, ठीक है, कुछ लोग हैं, इनसे हो जाती है लड़ाई। जब इन दो, जैसे इस मित्र से जो है, ये जो मित्र है, इस मित्र का कुछ लोगों से हो जाती है लड़ाई, तो आप देखते होंगे ये भी मित्र आ जाता है। दोनों मित्र मिलकर इन लोगों से जो अपनी समझौता है या फिर लड़ाई हो, वो करने लगते हैं, मारपीट जो भी करना हो, या फिर केस हो, कुछ भी करने लगते हैं। दोनों मित्र मिलकर उन लोगों को मारने लगते हैं, या फिर जो करना हो उनको जैसा लगता है वो करने लगते हैं। लेकिन कभी भी देखते होंगे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिसमें दोनों मित्र, यदि एक मित्र की झगड़ा हो तो दूसरा मित्र भाग जाता है, दूसरा मित्र वहाँ से हट जाता है, या फिर दूसरा मित्र कुछ बहाना बना देता है। मतलब सीधा तात्पर्य मतलब ये है कि ये नहीं आता है, तो ये क्या कहता है कि इसके लिए हमें कोई किसी की आवश्यकता नहीं है, हम खुद इसके लिए काफ़ी हैं। तो ठीक इसी प्रकार से लैंगिक जनन में होता है कि हमें 2 विपरीत लोगों की मतलब आवश्यकता होती है। लेकिन अलैंगिक जनन में ऐसा होता है कि इसमें किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वह स्वयं अपने जैसे संतान कर सकते हैं, अपने जैसे संतान को उत्पन्न कर सकता है, या अपने जैसे अपने जैसे लोगों की वृद्धि कर सकता है, यानी कि बना सकता है। जैसे हमारा एक कोशिकीय जीव अमीबा होता है। अमीबा क्या करता है, अपने अमीबा में हमने पढ़ा होगा, जब हमारे जो चैनल है, चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे ना, तो उसमें देखेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के नाम से आप जो चैप्टर है, एक चैप्टर वाइज, सीरीज वाइज, टॉपिक वाइज आप सभी को पढ़ा होगा। तो उसमें एक होगा अमीबा, ठीक है। अमीबा में आप देख रहे होंगे, अमीबा क्या करता है, अमीबा में सबसे पहले जो केंद्रक है, केंद्रक 2 भागों में डिवाइड होता था, और कुछ ऐसे भाग कर एक ही अमीबा से 2 अमीबा में मतलब वृद्धि करके
क्या करते हैं, 2 अमीबा बना लेते हैं, तो इसमें किसी अन्य लोगों की आवश्यकता नहीं पड़ी। तो ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्त बताया, हम अपने खुद से ही इन लोगों को संभाल लेते हैं। तो उसी प्रकार से अलैंगिक जनन भी होते हैं, जिसमें हमारे क्या होते हैं कि किसी की आवश्यकता नहीं होती है, वो अकेले ही अपने जैसे संतानों को उत्पन्न कर सकता है या फिर वृद्धि कर सकता है। ठीक है, तो ये हो गए हमारे लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन और जनन को आप समझ चुके हैं। अब इससे हम करते हैं डिलीट और उसके बाद हम पढ़ते हैं आगे। ठीक है, कुछ और भागों को देखेंगे, उसके बाद क्लास करेंगे एंड। ठीक है, तो यहाँ पे होगा एंड। और देखिए यहाँ पे हमारे जो जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, यदि आप सभी ने क्लास किए होंगे तो उसमें देखे होंगे कि स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी पोषण में जो स्वपोषी पोषण तो समाप्त हो गया था, लेकिन विषम पोषी पोषण में भी 3 टाइप थे। जैसे हमारे मृतोपजीवी ऐसे ऐसे कर रहे कई भाग होते थे, परपोषी, ठीक है, या फिर उसे विषम पोषी भी कहते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारे अलैंगिक जनन होते हैं, ठीक है, अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन में आप देखेंगे अलैंगिक जनन में कई भाग होते हैं, इनको भी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जैसे हमारे एक होता है विखंडन, ठीक है, इसमें भी कई टाइप्स होते हैं। एक होता है विखंडन, एक होता है पुनर्जनन होता है, ठीक है, और एक हमारा होता है मुकुलन होता है, मुकुलन। ऐसे ऐसे बहुत सारे होते हैं अलैंगिक जनन के प्रकार में। ठीक है, अलैंगिक जनन के प्रकार में। तो ये होगा हमारा टॉपिक, और इसी में हम पढ़ेंगे विखंडन को पढ़ेंगे, पुनर्जनन को पढ़ेंगे, मुकुलन को पढ़ेंगे, और बहुत सारे अन्य इसके होते हैं। ठीक है, इन सभी को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। हमने बोला कि ये जो होगा हमारा छोटा सा भाग होगा, बस छोटे से ही टॉपिक पढ़ेंगे। बस हमने 2-4 बेसिक बातों को जाना, क्योंकि देखिए एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से लिंक करने में थोड़ा वक्त लगता है। ठीक है, तो लिंक किए, और हमने आते ही समझा कि जीव जनन कैसे करते हैं, इसके बारे में मतलब जो चैप्टर था हमारा उसको स्टार्ट किए, और जनन किसे कहते हैं, यानी जनन क्यों करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ा बातों को समझाया। और हमने एक मित्र की सहायता से हमने लैंगिक और अलैंगिक चीज़ों को हमने समझाया। साथ ही साथ इसके पहले चैप्टर या लेक्चर में जो हमने पढ़ा था कुछ उसको बताया, कुछ बेसिक बातों को और बताया, और यहाँ तक हम कर चुके हैं। यहाँ पे हम लैंगिक जनन में विखंडन, पुनर्जनन और मुकुलन, कुछ अन्य बातों को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।